परमेश्वर को महिमा हो। आप पढ़िएगा यशायाह पुस्तक 28वां अध्याय उसका 29वां वचन में लिखा है, पढ़िए। यशायाह 28 उसका 29। यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है और अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो अद्भुत युक्ति करने, अद्भुत जो है वो युक्ति करने वाला है और फिर से एक बार पढ़िए उसको, प्रभु की महिमा हो। यह भी हाँ। सेनाओं के यहोवा की ओर से ये यहोवा, सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। हाँ, वह अद्भुत युक्ति वाला वो और अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर है, महाबुद्धिमान परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के समान अद्भुत युक्ति करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं। हम जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं, हम तो जानते हैं कि क्या है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि उनके समान कोई भी संसार में जो है नहीं। इस संसार से बाहर भी कोई भी हमारा परमेश्वर का समान कोई भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो है, प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और महान परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो। अब अय्यूब का पुस्तक को आप उसका 37 का 5 पढ़ेंगे, वहां पर एक सुंदर वचन लिखा। प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब का पुस्तक अध्याय 37 उसका 5 वर्ड्स पढ़िए। परमेश्वर गरज कर हाँ, अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। परमेश्वर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपना शब्द कैसा सुनाता है? अद्भुत रीति से सुनाता है। आप और हम जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं, हम जो परमेश्वर के विश्वास करने आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने शब्द को किस प्रकार का वो जो है अपने लोगों के लिए प्रकट करते हैं। हम देखते हैं बाइबल में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का जो शब्द जो है सीनै पर्वत में आया। हालेलुया। सीनै पर्वत में आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सीनै पर्वत में वहां पर जो है वो जो ज्वालामुखियां जो है वहां थरथराते थे। वहां पर जो भयानक भूकंप हुआ था, नीचे पहाड़ के नीचे जो है परमेश्वर के विश्वास करने वाले इस्राएली लोग वहां पर खड़े थे और ऊपर जो है वहां पर प्रभु का धन्यवाद हो उस मूसा वहां रहते थे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर अपने आवाज को वहां पर प्रकट किया है। तो लोग क्या कर रहे थे? प्रभु को लोग जो है उस बात को सुनकर वो डरते थे, कांपते थे। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने शब्द को अद्भुत रीति से अपने लोगों को बीच में जो है प्रकट करते हैं। और ये भी है, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का आवाज को हम कान में सुन सकते हैं। परमेश्वर का आवाज में स्वप्न में, दर्शन में सुन सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किस प्रकार का वो अपने आवाज को प्रकट करते हैं, अपने शब्द को वो अद्भुत रीति से प्रकट करते हैं। हालेलुया। अब उसी अध्याय का 14 पढ़िएगा। हे अय्यूब, हाँ, इस पर कान लगा और सुन ले। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले। चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अय्यूब से, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार करना है। हालेलुया। प्रभु विश्वास करने वाले, प्रभु का भय मानने वाले लोगों, आपसे एक बात यह है कि क्या है? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के ऊपर हम मन लगाना चाहिए। हम सारा का जीवन में देखते हैं, जो इब्राहिम की पत्नी है, प्रभु का धन्यवाद, उसके जीवन में करीब कई सालों से जो है, करीब मैं बताता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, 90 सालों से जो है, प्रभु का धन्यवाद, उसको संतान नहीं था और उसका खोक भी बंद हो गया है। बच्चा उसके अंदर उत्पन्न होने का कोई भी बात नहीं, कोई भी उसके अंदर रास्ता ही नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या हुआ है? वहां परमेश्वर आया। परमेश्वर आकर उस इब्राहिम से बात किया और सारे के विषय में बोला कि तेरे पत्नी का एक समय आएगा, उसका हाथ में एक बेटा रहेगा।
तो उसने उसका पत्नी विश्वास नहीं किया, उसको हंसी आया आता, ये कैसे होगा, हम दोनों तो बूढ़े हो गए हैं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब कैसे संतान होगा करके उसने जो है हंसने लगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ है, परमेश्वर पूछा उसको कि तू क्यों हंसती है, वो बोला नहीं हंसी हूं। परमेश्वर ने फिर बाद में समझाया, अब उसने परमेश्वर को ऊपर उसने मन लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु को लोगों परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के ऊपर उसने मन लगाया। परमेश्वर कर सकता है कि नहीं करके उसके ऊपर मन लगाया। जब तक वो अपने शरीर की कमजोरियों को, अपनी समस्या को, अपनी संसार की बातों को देख रही थी, उसको आशीर्वाद नहीं हुआ। जब परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के ऊपर मन लगाया, परमेश्वर के अद्भुत कामों के ऊपर मन लगाया, तब उसके मन में विश्वास आया, हाँ परमेश्वर मेरी इस बुरी अवस्था में भी परमेश्वर मुझे संतान दे सकता है। रिबा लखा दाला रला बोतोला रला खबौरिया शंदला दाला। हालेलुया। प्रभु को लोगों परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप देखिएगा आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप क्या बीमार है, क्या आप परेशान है, क्या आप अशांति में हैं, क्या आपको पता नहीं कि कल मैं क्या करूं, आपको मालूम नहीं अगले घंटे क्या होगा, घर तोड़ने के लिए आ गया क्या करो, मैं कहता हूं आप अपनी समस्या को ऊपर मन, आप उसको मन लगाइए, मत लगाइएगा। आप परमेश्वर ऐसा स्थिति में, ऐसा परिस्थिति में प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु को कितना ताकत है, उस बात को ऊपर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। वो चाहा तो समुद्र को, पानी को सुखा सकता है, वो चाहा तो वो समुद्र को बना सकता है, वो चाहा तो एक चुटकी भर में हिमालय पर्वत को शून्य कर सकता है, वो चाहा तो शून्य से लेकर सारा ब्रह्मांड का रक्षा कर, वो रचना कर सकता है। हमारा प्रभु से क्या नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन क्या है, अब विश्वासियों को जीवन में भी परमेश्वर का आशीर्वाद ना होने का क्या कारण है कि परमेश्वर के ऊपर वो लोग मन नहीं लगा रहे, विश्वास नहीं कर रहे। आप पढ़ सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप पढ़ सकते हैं, प्रभु की महिमा हो। आप प्रेज़ द लॉर्ड, मरकुस पुस्तक अध्याय 6 का 6 पढ़िए। मरकुस अध्याय 6 उसका 6। और उनके अविश्वास के कारण, हाँ पढ़िए, उनका अविश्वास के कारण प्रभु वहां जा आश्चर्य कर्म नहीं किया। हालेलुया। अब देख लीजिएगा, परमेश्वर इतने बड़े बड़े चमत्कार कार्य किया, इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर सामर्थ्य को प्रकट किया, फिर भी वे लोग जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। अब प्रभु किसको विश्वास करने के लिए कहते हैं? अविश्वासी को नहीं है, विश्वासी को कहते हैं। बहुत से लोग अविश्वास के बाद जाके बोलते हैं अविश्वास करो तो हो जाएगा। सही बात है, अविश्वासी लोग भी अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु जरूर वहां पर कार्य करेगा, लेकिन फिर भी वो अविश्वासी जो है विश्वास ना करने से भी 1-2 बार, 2-3 बार परमेश्वर उनको चमत्कार करेगा, परंतु विश्वासी को चाहिए विश्वास। हालेलुया। विश्वासी लोगों के जीवन में अगर विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अंजीर के पेड़ के पास गया, वहां फल नहीं था, उसको श्रापित दे दिया। अंजीर का पेड़ किसको बताती है? विश्वासी को बताती है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब विश्वासी जो, जिसका नाम विश्वासी है, उन लोग के जीवन में अगर विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। वहां लिखा है उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर अनेक आश्चर्य काम नहीं किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में आज के दिन में बहुत सारे समस्या हैं, बीमारी है, अशांति है, पैसे की तकलीफ है, परिवार में परेशानी है, अशांति, जो भी बातों मैं कह रहा हूं उसके बीच में भी आप प्रभु के ऊपर मन लगाइएगा, प्रभु के विश्वास कीजिएगा। मैं कहता हूं आपके लिए परमेश्वर बड़ा चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। रिखा सादा खबालाबा। विश्वासी लोग अगर विश्वास करते तो प्रभु क्या नहीं करेगा? सब कुछ करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर विश्वासी लोग विश्वासी होने के बाद में भी अगर विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु भी चमत्कार नहीं करेगा। इसलिए आज अनेक विश्वासी लोगों को क्या नहीं हो रहा? आशीर्वाद, चमत्कार, चंगाई नहीं हो रहा, आश्चर्य कर्म को देख नहीं पाते। प्रभु का धन्यवाद। उनका मन जो है कच्चा हो जाता है।
प्रभु नहीं करेगा करे। इसका मेन कारण क्या है? धन दौलत के ऊपर मन लगा दिए। शुरुआत में जिस प्रकार का प्रार्थना था, शुरुआत में जिस प्रकार का आराधना था, शुरुआत में जिस प्रकार का उनको जो है प्रभु की महिमा हो, प्रभु का आदर सम्मान करने का आदत था, वो धीरे 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 क्या हो जाता? प्रभु का धन्यवाद हो, वो उनके जीवन को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया। अब हमारे छत्तीसगढ़ लोगों को करोड़ों रुपया नहीं देने से कुछ नहीं, करोड़ों रुपया नहीं मिला, लाखों रुपया नहीं मिला, और क्या है आपको करोड़ों का मकान नहीं मिला, उससे कोई बात नहीं। इन छत्तीसगढ़ के हमारे विश्वासी लोगों को, छत्तीसगढ़ के जितने विश्वासी है, इनको बस 5 किलो 10 किलो चावल मिल जाएगा तो बस, 5 किलो 10 किलो दाल मिल जाएगा तो बस प्रभु को भी इनकार कर देगा। इनको प्रभु से हटाने के लिए शैतान क्या करता है? दाल चावल को दिखाता है, क्योंकि दाल चावल इतना उनको महत्व है। प्रभु क्या है? प्रभु यीशु कौन है? यीशु क्या प्रार्थना है, क्या आराधना है? खाओ, बढ़िया से खाओ, सो जाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप देखिएगा, हम प्रभु में जिस प्रकार शुरुआत में थे, जिस प्रकार विश्वास शुरुआत में था, जिस प्रकार आत्मिक भक्ति शुरुआत में था, वैसे ही अगर हम बनेंगे, मैं कहता हूं आज ही परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप पढ़ सकते हैं, प्रभु की महिमा हो। आप मत्ती पुस्तक 8वां अध्याय का 10 पढ़िएगा। मत्ती अध्याय 8 वचन 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। क्या, किस बात के लिए पता है? वहां एक सूबेदार आया है, वो अपना जो है नौकर के लिए आया है। एक जगह में नौकर के लिए लिखा है, अब प्रभु का धन्यवाद। आप देखिए, नौकर के लिए, नौकर बीमार है और वो मरने पर है। मैं कहता हूं, कोई अपना घर का नौकरानी के लिए इतना खर्च करेगा? हाँ, कोई करेगा क्या? हालेलुया। अगर बीमार हो गए, एक जगह में हम गए थे, वहां पर यूपी में एक जगह में जा रहे थे, वहां पर जो है एक घोड़ा जो है मरा हुआ, कई दिन का हो गया, सड़क के किनारे मरा पड़ा। अब देखिए, घोड़ा को वो उसका मालिक क्या किया? इस्तेमाल किया, बहुत से जगह में ले गया उसको, जब तक उसके शरीर में जान था, जब तक ताकत था, इस्तेमाल किया। अब वो जो है बहुत उम्र हो गया, अब मरने के लायक हो गया है। अब उसको लेके क्या फायदा? मालिक ने उसको छोड़ दिया। अब क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो इधर उधर चलते चलते धीरे धीरे किसी जगह में गिर के मर गया। वहां पर देख लीजिएगा, प्रभु का धन्यवाद। वहां पर हम शायद उससे पहला शामिल 30वां अध्याय में देखते हैं, वहां पर जब इस शामिल उस दाऊद को जो है देखते हैं। आप पढ़िएगा, पहला शामिल अध्याय 30वां, वहां पर लिखा है, प्रभु का धन्यवाद हो। अध्याय 30 उसका पढ़ सकते हैं, उसका 13 पढ़िए। तब दाऊद ने उससे पूछा, तो किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। देखिए, ये 3 दिन पहले बीमार पड़ा और उसका स्वामी क्या कर दिया? इस बीमार नौकर को छोड़ दिया। देखिए, बीमार नौकर से क्या फायदा है? हालेलुया। बीमार नौकर उसका सेवक को छोड़ दिया। प्रभु पहले जब बीमार नहीं था, जब शरीर में ताकत था, बल था, शक्ति था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उसको काम कराया, ये करो, ये काम करो, वो काम करो। प्रभु का धन्यवाद, उसको पोछा करो, इसको पोछा करो, ये काम करो, घोड़ा को साफ करो, और गाय का वहां गोबर है उसको साफ करो, इसका सफाई करो, बेटा का कपड़ा धोना है, बेटी का जूता उठा कर उसको साफ करो, उसको करो, ये करो, सब सेवा ले लिए। सारे सेवा ले लिए हैं। अब वो सेवक जो है बीमार पड़ा है, उसका स्वामी उसको छोड़ के चला गया। देखिए, आजकल का लोग वो बहुत से जगह में यही होता। मैंने इस बात को बहुत जगह में देखा भी है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन ये एक सूबेदार है, अच्छा सूबेदार है, वो अपना सेवक के लिए क्या किया है? वो यीशु मसीह के पास में आया। हालेलुया। कुछ लोगों को भेजा, प्रभु का धन्यवाद हो, कि मेरा सेवक मरने पर है, कृपया प्रभु उसको चंगा कीजिएगा, कृपया प्रभु उसको ऊपर रहम कीजिएगा। प्रभु के पास बोला, वो ये कर सकता था,
100 200 400 नहीं तो 1000 रुपया दे के जाओ, तेरे इलाज कर दो, इलाज करके ठीक होने के बाद यहाँ आके काम करो, ऐसा बोल सकता था ना, जैसे आजकल लोग करते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। वो नौकर से भी वो प्यार किया है, अपना सेवक से भी प्यार किया है। उसको ले जाकर उसको चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास लोगों को भेजा। अब यीशु मसीह ने क्या किया है, उसका घर जैसे जा ही रहा था तो अपने कुछ लोगों को भेजा, बोला सूबेदार ने कि यीशु आप मेरे घर आने के मैं योग्य नहीं समझता प्रभु जी। रिखा साताला दाला खादाला, अपने आप को छोटा किया प्रभु को, लोगों अपने आप को छोटा किया। रिखा साताला दाला खाबोरन, आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वो बोला प्रभु मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, 100 लोग मेरे अंडर में, 100 लोगों का मैं सिपाही हूँ, 100 लोगों का मैं हेड हूँ, फिर भी मैं तेरे अधीन रहने वाला परमेश्वर, मैं आप मेरे घर मेरे द्वार आने के लिए मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता हूं करके उसने कहा। रिका साताला खबा, प्रभु ने तुरंत अचंभा किया इस बात के ऊपर। हालेलुया, प्रभु को लोगों आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो ना तो विश्वासी था, ना तो वो पास्टर था, ना तो बाइबल पढ़ने वाला था, ना तो प्रभु के विषय कुछ जानता था, ना तो वो बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति था, ना तो वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। फिर भी उसने प्रभु का बात पर विश्वास की। उसने कहा प्रभु जी आप एक शब्द कहिएगा, मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। हालेलुया, आप सिर्फ एक बोली बोलिएगा। ये परमेश्वर जो कैसा प्रभु है, आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती को बनाया है। कैसे बनाया? एक शब्द कहा कि आसमान उत्पन्न हो, पृथ्वी उत्पन्न हो, सूरज उत्पन्न हो, चंद्रमा उत्पन्न हो, पेड़ पौधे उत्पन्न हो, तुरंत वो सब उत्पन्न हो गया। इस बात पर उसने विश्वास किया और बोला प्रभु आप एक शब्द कहिएगा, मेरे बीमार में जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, उसने उस बात पर क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने अचंभा किया और पीछे मुड़कर देखे क्या कहा, मैंने इस्राएलियों के बीच में भी मैंने ऐसा विश्वास को नहीं देखा। कौन सा इस्राएली? जो पुराने नियम में लाखों लोगों को चलाया था, वहां जो यहोवा का दूत के रूप में जो आया वो कौन था? वही प्रभु यीशु मसीह, वही प्रभु यीशु मसीह प्रभु को लोगों। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वो यीशु मसीह ही है। वहां पर इतने लाखों लोगों को चलाया, लेकिन एक विश्वास करने वाला भी वहां नहीं मिला प्रभु को। इसीलिए वही बात को यहाँ प्रभु याद करके बोला, मैंने इस्राएलियों के बीच में भी ऐसा विश्वास को नहीं देखा करके अचंभा किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु को लोगों विश्वास करने वालों को जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य करते हैं। हालेलुया, आप पढ़ सकते हैं मरकुस 8:10 पढ़िए। वहां पर इस व्यक्ति के विषय में लिखा प्रभु और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। 8:10 से मरकुस है, सॉरी मत्ती 8:10 पढ़िए। मत्ती 8:10, मत्ती अध्याय 8 वचन 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी सूबेदार के विषय प्रभु इतना तारीफ किया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु को लोगों एक शब्द को कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि आपके जीवन में समस्या, बीमारी, परेशानी, मान लीजिएगा आधा घंटा में मर जाएंगे तो भी आप प्रभु का आश्चर्य कर्मों को ऊपर ध्यान दीजिएगा कि प्रभु इस्राएलियों के जीवन में और नया नियम में कैसे कैसे चमत्कार कार्य किया। अगर वो किया है, इस प्रकार का चमत्कार कार्य किया है, तो वो मेरे लिए भी कर सकता है। हालेलुया, इस प्रकार अगर आप विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके लिए परमेश्वर चमत्कार कार्य करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब यशायाह पुस्तक 59 का 59 का 16 पढ़िए। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने बस देखिए यहाँ प्रभु अचंभा किया। क्यों अचंभा किया? कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। बहुत बड़ी अचंभा की बात है प्रभु के लिए। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अब प्रार्थना करने के लिए जहां लोग नहीं रहते हैं परमेश्वर वहां अचंभा करते हैं।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पर अचंभा किया है? प्रार्थना करने के लिए लोग नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर देश के विरोध में बहुत प्रकार का विपत्तियां या बहुत प्रकार का समस्याएं, भूकंप या युद्ध सब होता है, तो उस समय में प्रभु क्या करते हैं? विश्वासी लोगों को देखते हैं कि कौन प्रार्थना करने वाला। एक इलाका में कुछ बस्ती है, उस बस्ती को सरकार लेने के लिए, तोड़ने के लिए आ रहा है। वहाँ पर विश्वासी लोग भी रहते हैं, विश्वासी रहते हैं, उनके जीवन में विश्वास होना पहली बात। दूसरी बात क्या है? उनके बीच में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए। हालेलुया। एलिया ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आकाश को 3.5 साल तक बंद कर दिया है। फिर उसने प्रार्थना किया, आसमान से बारिश आया। कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस प्रकार का जब भी विपत्ति आती है, जब भी परेशानी आती है, जब भी बड़ा विनाश होने वाला है, उस समय में उनके बीच में विश्वासी लोग गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा दाल चावल खा लिया, सो गया, खाना खा लिया, सो लिया, ये झूठा, ये झूठी है। बेटा ठीक नहीं, बेटी ठीक नहीं, ये लोग बदमाश है, ये लोग बदमाश है। ये उसको गाली दे रही है, वो इसको गाली दे रही है, उसको बुरा बोल रही है, वो इसको बुरा बोल रहा। प्रभु का धन्यवाद। ऐसा नहीं प्रभु के लोगों, हम ऐसे घड़ी में क्या करना है? एक मन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करना। रिका सादा ला बदला, हालेलुया। हम एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे ना, चाहे समुद्र क्यों ना हो या पहाड़ क्यों ना हो, हमारा आगे जो खड़ा है हमें दबाने के लिए, वो सब हमसे दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए प्रार्थना बढ़ता रहना। शैतान प्रार्थना को रोकेगा। कभी कभी गीत गाइए तो भी शैतान कुछ नहीं बोलेगा। यीशु मसीह का ही गीत गाइएगा, उसको कुछ नहीं बोल सकता शैतान। गीत गाइएगा, आराधना चलाइएगा, शैतान कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप सच्चे दिल से, मन से जब प्रार्थना करने बैठिएगा, शैतान उसको रोकेगा। हालेलुया। इसलिए ज्यादा क्या करना चाहिए? कितने विश्वासी रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? कितना जवान लड़का लड़की लोग कितना प्रार्थना करते हैं? कितने विश्वासी लोग अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा प्रार्थना में चलाते हैं? कितना विश्वासी लोग सच्चे दिल से अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा वचन में चलाते हैं? कुछ बच्चे लोग को देखिएगा, आप कुछ भी कीजिए, बोलने कुछ भी काम दीजिएगा कर लेंगे, लेकिन वचन पढ़ो बोलने से इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, वचन नहीं पढ़ सकते। बाकी कुछ भी करो, वचन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वहीं पर शैतान उनके जीवन में विजय पा लिया है। प्रभु का धन्यवाद। बच्चों को वचन में चलाना, बच्चों को प्रार्थना में चलाना, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तो प्रभु को लोगों, इसीलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? परमेश्वर का आगे इस प्रकार का विश्वास करना है। प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करना। आखिरी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 9 पढ़ेंगे। हिंदी में शायद आगे पीछे पढ़िए उसको। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। देखिए, विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। किसके जीवन में प्रभु करेगा? बोलिए, बोलिए, किसके जीवन में? विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म बड़े कार्य करे। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। इसलिए प्रभु को लोगों सारी बातों में विश्वास में हारना नहीं चाहिए। हम इसके विषय में हम देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कौन? आपका वो इब्राहिम के विषय में, वो शरीर में तो दुर्बल हुआ है परंतु विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए विश्वास में आप ताकतवर बन जाइएगा। प्रभु आप सबके जीवन में आशीर्वाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।